Welcome back to Learners Empire. Today we are going to discuss the sixth lecture, that is essentials of thought. Thought के क्या essentials है that we will discuss in today's video. So the first one we have that is civil wrong. तो जो थॉट है वो थॉट क्या होता है, सिविल रॉन्ग. हम लोग ने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे दो अकसाम के रॉन्ग्स होते हैं, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग और एक होता है सिविल रॉन्ग. लेकिन जो थॉट है वो एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जहाँ पे आप क्लेम करते हो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अनलिक्विडेटेड damages. सो टॉट में व्हाट डू यू क्लेम, टॉट में आप क्या क्लेम करते हो, टॉट में आप हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम करते हो. लेकिन जो सिविल रॉन्ग होते हैं, सिविल रॉन्ग में आप लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम करते हो. इसका मैंने एक अलग सा वीडियो भी बनाया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस. लेकिन जस्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो सारे वो डैमेजेस होते हैं, वो कंपनसेशन होता है जहाँ पे आपका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है, बल्कि ये कोर्ट ही डिटरमाइन करता है कि कोर्ट ही डिटरमाइन करता है कि आपने दूसरे शख्स को कितनी अमाउंट ऑफ मनी देना है. दैट इज कॉल्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. लेकिन अगर हम जनरली देखें जो सिविल रॉन्ग्स होते हैं अदर देन टॉट, जितने भी सिविल रॉन्ग होते हैं या सिविल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जब कभी भी दो पार्टीज एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट में वो अपना मुआहदा तय करते हैं कि अगर मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो आई विल पे 1 लाख रुपीज़ और 50,000 रुपीज़, वट एवर इज़ द अमाउंट. तो वहाँ पे अमाउंट फिक्स होता है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं कि ये लिक्विडेटेड डैमेजेस में फॉल करता है. लेकिन इस सूरत में अगर हम लोग देखें टॉट की सूरत में, तो टॉट के अमाउंट क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है, ना कि लिक्विडेटेड. सो द फर्स्ट एसेंशियल इज सिविल रॉन्ग फॉर विच यू आर क्लेमिंग अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. नेक्स्ट जो एसेंशियल है दैट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम. जो थॉट होता है, थॉट में हमेशा अगर से आप किसी चीज़ का को इन्फ्रिंज करते हो, किसी राइट को इन्फ्रिंज करते हो, वो क्या होता है, वो होता है राइट इन रेम. अब ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम, तो उसमें आपको काफ़ी डिटेल में मैंने आपको डिस्कस किया था. लेकिन यहाँ पे राइट इन रेम मीन्स ऐसा राइट दैट इज जनरल, जो कि थ्रू आउट प्रेजेंट है इन सोसाइटी. राइट इन रेम मीन्स एक ऐसा राइट कि कोई भी आपका उस राइट को इन्फ्रिंज करे, आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं. उसको हम लोग कहते हैं राइट इन रेम. सपोज हो कि जैसे कि हम लोग कहते हैं ट्रेसपास. सपोज हो कि एक शख्स ए है, उसका एक प्रॉपर्टी है, उसका एक हाउस है, तो इसमें इसको राइट है कि कोई भी इसमें इंटर ना हो. अगर जो कोई भी इसमें इंटर होता है उसके खिलाफ वो ट्रेसपास का केस कर सकता है. इसको हम लोग कहते हैं राइट इन रेम. राइट इन रेम मीन्स एक ऐसा राइट जो भी शख्स उसको इन्फ्रिंज करे, उसमें मुदाखलत करे, आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो. एंड दैट डज नॉट नीड एनी कंसेंट, विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट. सो इस राइट के लिए आपका कंसेंट का होना ज़रूरी नहीं है. विदाउट कंसेंट जो भी शख्स उसको इन्फ्रिंज करता है आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो. तो इसको हम लोग कहते हैं राइट इन रेम. नंबर थर्ड जो एसेंशियल है लॉ ऑफ थॉट का, वो ये है राइट फिक्स्ड बाय द लॉ. और ये जो राइट आपका इन्फ्रिंज हुआ है, पहले ये राइट इन रेम होना चाहिए, और इसके लिए आप अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लेम करते हो फॉर सिविल रॉन्ग्स. और नंबर थर्ड है कि ये आपका जो राइट होता है वो लॉ में फिक्स होता है. लॉ में फिक्स होने का मतलब ये है कि पहले से उसका एग्जिस्टेंस का होना लाजमी है. अगर कोई ऐसा राइट जो कि लॉ में है ही नहीं, देन हाउ यू विल क्लेम. सो इसमें आप जब कभी भी आप जब जाते हो थॉट के एक्शंस के लिए या थॉट के केसेस को फाइल करने के लिए, तो उसका पहले से एग्जिस्टेंस का होना लाजमी है. अगरचे वो पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वैसे पहले से इस तरह की आपके पास जो राइट्स है, नेचुरल राइट्स है, उसमें ये है ही नहीं ये आपका राइट, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो. सो जैसा कि हम लोग कहते हैं डेफेमेशन का राइट पहले से मौजूद है, आप क्लेम कर सकते हो. ट्रेसपास पहले से मौजूद है, आप क्लेम कर सकते हो. इजमेंट पहले से मौजूद है, आप क्लेम कर सकते हो. लेकिन एक ऐसा राइट जो कि पहले से है ही नहीं, जो कि लॉ ने डिफाइन ही नहीं किया है, सपोज ओके जो इथिक्स के बेस पे है, मॉरलिटी के बेस पे है, तो आप मॉरलिटी को ग्राउंड बना के, इथिक्स को ग्राउंड बना के केस फाइल नहीं कर सकते हो. तो थर्ड एसेंशियल ये कहता है कि इसका होना लाजमी है. नंबर फोर्थ है कॉमन लॉ एक्शन. तो जो लॉ ऑफ थॉट में आप हमेशा क्या क्लेम करोगे, और लॉ ऑफ थॉट का रेमेडी हमेशा क्या होता है, वो कॉमन लॉ एक्शन होता है. कॉमन लॉ एक्शन मीन्स के एक्ट ऑफ जजेस. जजेस जो भी एक्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉ एक्शन. हमारे यहाँ पे दो अक़साम के लॉज होते हैं जनरली. एक हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी,
या ऑर्डिनेंस या एक्ट जो कि एक ऑलरेडी कानून मौजूद होता है और जज सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट करता है, ना कि अपने आप से उसको रीडिफाइन करता है या इम्प्लीमेंट करता है। तो जो एक्ट्स होते हैं, ऑर्डिनेंस होते हैं, तो वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं, उसमें सिर्फ जज उसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन कॉमन लॉ एक्शन में ये होता है कि जज का अपना विल होता है। स्पेशली जैसे हम लोग देखो, ये जो लॉ ऑफ थॉट है वो एक यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यूके में है उसी में ये ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है, ना कि पाकिस्तान में। तो इस सूरत में अगर से देखा जाए तो कॉमन लॉ एक्शन में जो कि यूके में है, उसमें जज खुद ही अपना एक लॉ को डिफाइन करते हैं और उसको इम्पोज करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि या लॉ ऑफ थॉट में कॉमन लॉ एक्शन का होना लाजमी है, यानी कि जज का अपना विल का होना लाजमी है और जज खुद ही इसको डिफाइन करेगा कि मैं किसी शख्स को कितना पेनल्टी या फाइन उस पर इम्पोज कर दूँ। दिस इज़ द फोर्थ एसेंशियल। एंड द फिफ्थ वन इज़ कि जो लास्ट वन है उसमें रेमेडी का होना लाजमी है। सपोज कि लॉ ऑफ टॉर्ट में अगर आपने किसी के खिलाफ केस फाइल कर दिया है और वो शख्स खुद ही मर गए, so then you cannot have remedies in law of tort. So law of tort me when you are claiming remedies, so the first one is it should be a civil wrong and there you are claiming unliquidated damages. Number second, there should be right in rem, not right in personam, means that should be a general right, not a specific right. And the third one is that should be or that must be fixed by the law. If it is not fixed by the law, you cannot claim the right of rem or right of tort. And the fourth one we have discussed already, that is common law action. और फिर उसके बाद लास्ट वन ये है कि उसका रेमेडी का होना लाजमी है। इफ देयर इज नो रेमेडी, सपोज कि a person is died, so you cannot claim right of you cannot claim tort. And generally if the thing is not in existence, so like generally we have a lot of defenses, so in those cases you cannot claim right of tort. Other than this we will discuss it in further. Thank you very much. Goodbye.